बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में दो बंदर रहते थे। एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम था मालू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में खाते पीते खेलते कूदते रहते थे। एक दिन दोनों को एक रोटी मिली। रोटी देखकर दोनों खुश हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि रोटी एक ही थी और दोनों को बराबर हिस्सा चाहिए था। कालू ने कहा, चलो इसे मैं आधा कर देता हूं। मालू ने तुरंत कहा, नहीं, तुम हमेशा अपने हिस्से को बड़ा रखते हो, इसे मैं आधा करूंगा। इस तरह दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ता गया और कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी वहां से एक चालाक बिल्ली गुजर रही थी। वह बहुत बुद्धिमान और धूर्त थी। उसने जब बंदरों को झगड़ते देखा तो सोचा, यह अच्छा मौका है, मैं अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर सकती हूं। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाइयों, आप दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? बंदरों ने पूरी बात बताई। बिल्ली ने सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों तो मेरे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हारे झगड़े का न्याय करूंगी और रोटी को बराबर बांट दूंगी। बंदर थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। उन्होंने रोटी बिल्ली को दे दी। बिल्ली रोटी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी और एक तराजू निकाला, जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने रोटी को दो टुकड़ों में बांटा और दोनों को तराजू पर रखा। बिल्ली ने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा काटा। उसने तराजू पर दोनों टुकड़े रखे और बोली, अरे नहीं, ये टुकड़ा तो बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर उसने बड़े टुकड़े से एक निवाला खा लिया। अब छोटा टुकड़ा भारी हो गया। बिल्ली ने कहा, अब तो ये छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया है, और उसने दूसरे टुकड़े से भी एक निवाला खा लिया। ऐसे ही बिल्ली बार बार संतुलन बनाने के नाम पर दोनों टुकड़ों से खाते खाते पूरी रोटी खा गई। बंदर ये सब देख रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि बिल्ली दोनों को समान हिस्सा देगी। आखिर में जब रोटी का बहुत ही छोटा टुकड़ा बचा, तो बिल्ली बोली, अब दोनों टुकड़े लगभग बराबर है, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसे मैं अपने मेहमाने के रूप में रख लेती हूं। न्याय में मेहनताना तो बनता है। इतना कहकर वह हंसते हुए वहां से चली गई। बंदर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। कहानी की सीख। नीति। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए आपस में मिलकर समझदारी से समस्याओं का समाधान करना चाहिए, किसी बाहरी की बातों में आकर नहीं।